alaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 5th. Subject is mathematics. My name is Palvasha Akram and I am your maths teacher. Students, today's topic is HCF and LCM part 1. So students, here is your unit number 2, HCF and LCM on book page number 25. As you know students, HCF is the highest common factor. पेज नंबर 26 पर आ जाएं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्लास में भी आप HCF और LCM का टॉपिक पढ़ चुके हो। स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को यहाँ पर हम 2 मेथड्स से फाइंड करेंगे। उसमें जो हमारे पास फर्स्ट वन है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और जो सेकेंड मेथड है दैट इज द डिविजन मेथड। Now let's start exercise 2.1 on page number 31 जिसका पहला क्वेश्चन है find the HCF of the following by prime factorization। स्टूडेंट्स, हम HCF इन नंबर्स का फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। First of all, write down classwork and date. Then exercise 2.1 page number 31 topic is HCF by prime factorization method. Student, इस क्वेश्चन में हम 3 पार्ट्स करेंगे जो कि है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। स्टूडेंट्स, उसके बाद अपना क्वेश्चन लिख लें और जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास है 12, 16 एंड 20। स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट कर लें। उसके बाद आप लोगों को फोर्थ क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन पता होगी कि किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं जब हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। जिस तरह आप देख सकते हैं कि 6 टाइम्स 2 इज 12, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 6। 3 टाइम्स 2 इज 6। इसी तरह 1 टाइम्स 3 इज 3, तो यहाँ पर हमने इस 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे। उसके बाद आप 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। स्टूडेंट्स, 10 टाइम्स 2 इज 20। इसी तरह 5 टाइम्स 2 इज 10 एंड 1 टाइम 5 इज 5। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जो है वो 12 के आगे उसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे और 16 के आगे उसके। यहाँ से देखकर आप इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे। इसी तरह हम 20 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स का मतलब है कि जो कि इस तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में मौजूद हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने 2 को सर्कल किया हुआ है और एक और 2 को जो कि इन तीनों में कॉमन है। सो स्टूडेंट्स, वी विल राइट कॉमन फैक्टर्स जो कि है हमारे पास 2 और 2। इसके बाद जब हम HCF फाइंड करेंगे तो हम इसका प्रोडक्ट यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 टाइम्स 2 इज 4। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो भी आप अपनी नीट कॉपीज में इसी मेथड से करेंगे। Students, write down question number 2 in your neat copies जो कि है find the HCF of the following by division method। Students, division method से हम इसका जो HCF है वो find करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास नंबर्स है 84, 98, 72। स्टूडेंट्स, इसमें से आपकी अपनी मर्जी है, तीनों नंबर्स में से कोई से 2 नंबर्स लेकर उनको डिवाइड कर दें। स्टूडेंट, लेट्स सपोज कि मैं ये फर्स्ट 2 नंबर्स जो है वो कंसिडर करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 98 इज ग्रेटर, तो मैं उसको डिविडेंट बना देती हूँ और 84 मेरे पास डिवाइजर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, 84 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी आई विल गेट 168 जो कि 98 से ग्रेटर है। सो आई विल गो विद द 1। स्टूडेंट्स, ये कोशेंट ये जो 1 है आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास आएगा 84। जब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वी विल गेट 4 एंड 1। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया 14। सो स्टूडेंट्स, जो मेन डिफरेंस है इन क्वेश्चंस में वो यहाँ पर स्टार्ट होता है कि अब आपके पास जो ये 14 है इसको आपने डिवाइज़र बनाना है और 84 को आपने डिविडेंट बनाना है। यानी आप इसको डिवाइज़र बनाने के लिए देखें, मैं इस 14 को इस तरह से ऐसे लिख लेती हूँ, तो ये डिवाइज़र हो गया। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखें तो ये बन जाएगा 84 जो आपका डिविडेंट होगा। अब स्टूडेंट्स, हमने 14 का टेबल पढ़ना है, तो लेट्स मल्टीप्लाई 14 विद द 6। तो हम इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे।
14 को 6 के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 टाइम्स 6 इज़ 24, तो 4 यहाँ लिख लें, 2 आप ऊपर कैरी कर लें, 1 टाइम्स 6 इज़ 6, 6 प्लस 2 इज़ 8, तो यू विल गेट 84। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिखेंगे 6 और यहाँ से आपके पास क्या आ गया 84, सब्ट्रैक्शन के बाद आपका रिमाइंडर आएगा 0। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें, जो 2 नंबर का मैंने जो डिवीजन की, तो उसमें मेरे पास जो लास्ट डिवाइज़र है दैट विल बी देयर HCF। तो मैं यहाँ लिखूँगी कि HCF ऑफ 84 एंड 98 इज़ 14। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास, मैं उसमें क्या करूँगी कि ये जो मेरे पास HCF आया था 14 आया था, तो अब हम क्या करते हैं कि हम इस 14 पे जो लास्ट आपके पास नंबर रह गया था जो कि था 72, इसको डिवाइड करते हैं। तो 72 के लिए लेट्स मल्टीप्लाई 14 विद द 5, 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 टाइम्स 5 इज़ 20, 1 times 5 is 5, 5 plus 2 is 7. So you will get 70 by multiplying 14 with the 5. तो हम यहाँ 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर 70 लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने इस 2 को डिवाइज़र बनाना है और इसको डिविडेंड बनाना है जो कि 14 है। तो स्टूडेंट आप इस तरह से करके इस 14 को नीचे ले आएँ और इस लाइन को थोड़ा सा इस तरह एक्सटेंड कर दें। सो स्टूडेंट्स नाउ 7 टाइम्स 2 इज़ 14, सो योर रिमाइंडर इज़ 0। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया था कि द लास्ट डिवाइज़र विल बी योर HCF, तो अब हमारे पास 2 इसका HCF आया। हम यहाँ पर लिखते हैं HCF ऑफ 84, 98 एंड 72। अब हमने तीनों नंबर का HCF फाइंड किया विच इज़ 2। सो दिस इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स इसके अगले जो 2 पार्ट्स हैं उनका भी यही मेथड है और उसको अपनी नीट कॉपीज़ पर कर लें। Students, write down question number 3 from your book, that is find the greatest number that can divide 41, 82, 32 exactly. Students, ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स HCF। जहाँ पर भी ग्रेटेस्ट आए तो आप जान जाएं कि आपने क्या फाइंड करना है, HCF दैट इज़ हाईएस्ट। तो स्टूडेंट्स अब आपने 41, 82 एंड 32 का HCF फाइंड करना है। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको डिवीजन मेथड से करते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको डिवीजन मेथड से किया। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लास्ट 2 नंबर्स को लिया दैट इज़ 32 एंड 82। जब आपने 32 को मल्टीप्लाई किया 2 यू गेट 64। सब्ट्रैक्शन के बाद 18 आ गया, आपने 18 को मल्टीप्लाई किया 1 से यू गेट 18। सब्ट्रैक्शन के बाद आया 14 जो कि आपका डिवाइज़र बन गया, ये आपका डिवाइडेंट हो गया 18। अब आपने अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया यू गेट 14। सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास 4 आ गया, 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया यू गेट 12 और उसके बाद 2 आया सब्ट्रैक्शन के बाद, ये आपका डिवाइज़र हो गया और ये आपका डिविडेंट हो गया। ठीक है, तो 4 को आपने फिर डिवाइड करना है 2 से, तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। सिमिलरली जो लास्ट डिवाइज़र था उसको अब आपने लिखा और आपने जो है जो लास्ट नंबर आपके पास रह गया था अब आपने उससे डिवाइड करना है उसको। तो आपने क्या किया, आपने 20 टाइम्स 2 इज़ 40, तो आपने 40 लिख दिया। सब्ट्रैक्शन के बाद 1 आ गया और इसी तरह 2 टाइम्स 1 इज़ 2, तो आपने क्या लिखा, अब आपने इस तीनों का HCF फाइंड किया, वो आपके पास जो लास्ट डिवाइज़र है दैट इज़ 1 इज़ योर HCF, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर मिड टर्म सिलेबस, तो इस दोनों क्वेश्चंस को हम नहीं करते। एंड दिस वाज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 2.1 एंड पार्ट 1 स्टूडेंट्स। और जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।